हेलो स्टूडेंट्स, कोलॉइड्स हम लोग पढ़ रहे थे और कोलॉइड्स का जो हमारा टॉपिक था हमने पहले कवर किया था कोलॉइड्स के अंदर टाइप्स। ठीक है, फर्स्ट वीडियो में हमने कवर किया था टाइप्स हमारा हो गया था। सेकंड हमारा टॉपिक था कोलॉइड्स के अंदर मिसील फॉर्मेशन। ठीक है, वो भी कवर हो गया था। थर्ड टॉपिक जो कोलॉइड का था वो था इसकी प्रिपरेशन से कहानी शुरू हो जाती है। प्रिपरेशन से कोलॉइड की कहानी शुरू हो जाती है, प्रिपरेशन भी हमारा हो गया। फोर्थ टॉपिक जो प्रिपरेशन के बाद आता है वो आता है प्योरिफिकेशन। क्यों आता है प्योरिफिकेशन वो भी मैं आपको बताऊंगी। फोर्थ टॉपिक आता है हमारा प्योरिफिकेशन, जिसको कि हम आज पढ़ने वाले हैं। तो ये मैं हाईलाइट कर रही हूँ क्योंकि ये वो टॉपिक है जो हम आज पढ़ने वाले हैं। और प्योरिफिकेशन के बाद जो हमारा पांचवा टॉपिक आएगा वो आएगा इनकी कोलॉइड की प्रॉपर्टीज। ठीक है, मैं छोटे छोटे वीडियोस इसलिए बना रही हूँ क्योंकि एट वन गो कोलॉइड्स जो है वो बोरिंग हो जाएगा क्योंकि बहुत बड़ा है। तो इट्स बेटर कि आप छोटे छोटे काफी सारे वीडियोस समय निकाल के देखते रहें, तो उससे ये चीजें आसानी से भी हो जाएंगी और इजीली हो जाएंगी, पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज में बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं और लास्ट में हमारा जो है प्रॉपर्टीज में आएगा इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज के बाद इमल्जेंस की थोड़ी सी हमारी डिटेल चलेगी, मतलब हमारा जो आखिरी टॉपिक होगा बेसिकली वो इमल्जेंस होगा। ठीक है, इंटरेस्टिंग है इमल्जेंस काफी। तो आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है प्योरिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स। अब मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि प्योरिफिकेशन की जरूरत क्यों पड़ी और मतलब क्यों ये टॉपिक एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक की कैटेगरी में आया। प्योरिफिकेशन इसलिए पड़ी क्योंकि जब हमने इसको प्रिपेयर किया था तो वी मेड श्योर कि उसको हमने इलेक्ट्रोलाइट की प्रेजेंस में प्रिपेयर किया था। इफ यू रिमेम्बर, आपने लास्ट वीडियो देखा होगा। इलेक्ट्रोलाइट की प्रेजेंस में प्रिपेयर करने का जो हमारा मकसद था वो ये था कि अगर वो हम इलेक्ट्रोलाइट की प्रेजेंस में नहीं करते तो वो वापस से जो हमने तोड़ दो टेक्निक अपनाई थी कि बड़े प्रेसिपिटेट को हमने छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया था, तो वो वापस टुकड़े जुड़ के प्रेसिपिटेट आउट हो जाते। तो हमने क्या किया, इलेक्ट्रोलाइट ले लिया और इलेक्ट्रोलाइट की प्रेजेंस में क्या हुआ, सभी ने सेम चार्ज एब्जॉर्ब कर लिया और सेम चार्ज एब्जॉर्ब करने से हुआ ये कि सब टुकड़े वापस नहीं जुड़े और वो कोलॉइडल डायमेंशंस की रेंज में आ गए। बट अब ये प्रॉब्लम हो सकती है कि इलेक्ट्रोलाइट थोड़ा ज्यादा हो गया हो। पॉसिबल है, जब आप इलेक्ट्रोलाइट की प्रेजेंस में कर रहे हैं तो इलेक्ट्रोलाइट थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है। तो व्हाट इज प्योरिफिकेशन? प्योरिफिकेशन विल डील विद द रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज। मतलब हमने जिन इलेक्ट्रोलाइट को यूज किया था अगर वो ज्यादा हो गए हैं तो हमें थोड़े से कम उसको करने पड़ेंगे। तो वो दैट इज व्हाट प्योरिफिकेशन इज ऑल अबाउट। दैट मीन्स रिड्यूसिंग द अमाउंट। कहानी की तरह चल रहा है ये, हम बना रहे हैं। इलेक्ट्रोलाइट की क्या जरूरत है वो मैं आपको बता चुकी हूँ। इलेक्ट्रोलाइट ज्यादा हो जाएगा तो प्योरीफाई करेंगे, रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज। ठीक है, तो सिंपल सी टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, बहुत आसानी से हो जाता है। पहली टेक्निक है इसकी कि हम कैसे, फर्स्ट टेक्निक है डायलिसिस। डायलिसिस का नाम आपने वैसे भी सुना होगा, बड़ा कॉमन सा नाम है डायलिसिस। डायलिसिस में हम क्या करते हैं, डिसॉल्व्ड सब्सटेंस में जो इम्प्योरिटीज होती हैं उसको डिफ्यूजन के थ्रू रिमूव करते हैं थ्रू अ सूटेबल मेम्ब्रेन। डायलिसिस एक एपरेटिस होता है जो इसके लिए यूज होता है और प्रिंसिपल ये होता है कि कोलॉइड कैन नॉट पास थ्रू पर्चमेंट और सेलोफेन मेम्ब्रेन व्हाइल द आयंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कैन पास थ्रू इट। तो मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू समझा देती हूँ क्योंकि थ्योरी तो पूरी आपको नोट्स में मिल जाएगी। तो ये मैंने क्या किया है, ये मैंने एक थैला टाइप ले लिया है। ठीक है, ये क्या चीज है, बेसिकली ये पर्चमेंट मेम्ब्रेन मान लो या सेलोफेन मेम्ब्रेन मान लो ये। ठीक है, ये जो जिसका मैंने छोटा थैला लिया है और एक बड़े बीकर में लिया है। ये मैं एंट्री को यहाँ ओपन रखूंगी, ये इस तरीके से ओपन रहेगी एंट्री बीकर की। अब यहाँ से हम पानी का इनलेट कर रहे हैं, मतलब यहाँ हम पानी जो है वो दौड़ाएंगे और ये पानी की पूरी स्ट्रीम, जैसे मैं आपको हैंड से करके बताती हूँ। हमने एक थैला लिया, थैले को हमने ऊपर से पकड़ा और फिर पानी को रन इस तरीके से करवाया कि वो पानी उस थैले में से गुजरता हुआ निकल रहा है। तो दैट इज व्हाट वी आर डूइंग हियर। इधर हम मतलब जो कोलॉइडल सॉल्यूशन है उसको भर रहे हैं जिसके अंदर इम्प्योरिटीज में भी ज्यादा हो गई होंगी, तो हम कोलॉइडल सॉल्यूशन को भर रहे हैं, सिंपल सी चीज है। अब हम जब इस पानी की स्ट्रीम को इसके थ्रू दौड़ा रहे हैं तो इफ एट ऑल इसमें, अगर मैं आपको डिफरेंट कलर के पेन से बता देती हूँ, आई एम नॉट गेटिंग इट, कहाँ गया पेन। चलिए, तो इफ एट ऑल इसमें अगर इम्प्योरिटीज ज्यादा हो गई हैं तो देखो ये मैं ब्लैक कलर से बना रही हूँ इम्प्योरिटीज। आई होप आप इसको लोकेट कर पा रहे होंगे।
तो अगर इसमें इम्प्योरिटीज ज़्यादा हो गई हैं तो पानी की रनिंग स्ट्रीम से ये इम्प्योरिटीज पास हो जाएंगी, क्योंकि जो परचामेंट मेम्ब्रेन होती है उसकी खासियत होती है कि वो उसके थ्रू इम्प्योरिटीज तो पास हो जाती हैं, लेकिन उसके थ्रू कोलोइडल पार्टिकल, क्योंकि वो इम्प्योरिटीज से बड़े होते हैं, वो परचामेंट मेम्ब्रेन से पास नहीं हो पाते. तो a bag of suitable membrane containing a colloidal solution is suspended in a vessel through which a fresh water is continuously flowing. So the movement of ions diffuse, molecules diffuse through the membrane, or I should say ions diffuse through the membrane into the outer water, and बीच में रहता है pure colloidal solution. This is what is done during dialysis. Second जो हमारा है, इसी का थोड़ा एडवांस टेक्निक है जिसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोडायलिसिस. इलेक्ट्रोडायलिसिस. अब अच्छा ज़रा इमेजिन कीजिए, ज़रा इस चीज़ को इमेजिन कीजिए कि क्या ये किसी कोई ऐसा मेथड हो सकता था जिससे ये रनिंग वाटर स्ट्रीम जो है वो फास्ट हो जाती. मतलब डायलिसिस प्रोसेस को हम फास्ट कर देते. कैसे फास्ट कर देते? अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड से. ठीक है. अब इलेक्ट्रोडायलिसिस और इसमें इतना सा फर्क करेंगे. मैं डायग्राम को दोबारा ड्रॉ नहीं कर रही हूँ, आपको इसी के थ्रू समझना रहेगा कि अगर हम यहाँ पे कैथोड और एनोड लगा दें, जैसे इधर हम एनोड लगा दें और इधर हम कैथोड लगा दें, तो क्या होगा कि अगर, क्योंकि इम्प्योरिटीज यहाँ पे कौन है? इम्प्योरिटीज तो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट ही तो इम्प्योरिटीज है. इलेक्ट्रोलाइट इम्प्योरिटीज है. तो क्योंकि यहाँ पे इम्प्योरिटीज इलेक्ट्रोलाइटिक इम्प्योरिटीज ही हैं, तो अगर मैं यहाँ पे प्लस और माइनस लगा दूं, जो कि मैं इलेक्ट्रोलिसिस करवा रही हूँ, यानी इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में डायलिसिस करवा रही हूँ, तो क्या ये बेटर नहीं होगा? क्योंकि जो चार्जेस होते हैं वो अपोजिट चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, तो इस वजह से उनकी स्पीड बढ़ जाएगी. तो बेसिकली व्हाट वी आर डूइंग, हम डायलिसिस प्रोसेस को फास्ट कर रहे हैं बाय अप्लाइंग एन इलेक्ट्रिक फील्ड. अगर डिजॉल्व सब्सटेंस में इम्प्योर कोलोइडल सॉल्यूशन जो है उसके अंदर डिजॉल्व सब्सटेंस अगर इलेक्ट्रोलाइट है तो उसको हम इलेक्ट्रोलाइट कहेंगे. तो इलेक्ट्रोड्स आर फिटेड इन अ कंपार्टमेंट एंड द आयंस प्रेजेंट इन द कोलोइडल सॉल्यूशन माइग्रेट आउट ड्यू टू ऑपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोड्स. तो द स्पीड नेचुरली द स्पीड विल इंक्रीज. तीसरा हमारा जो मेथड है दैट इज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन. अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बड़ा सिंपल सा ही मेथड है. अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, आई होप द स्पेलिंग इज करेक्ट, मे बी इट्स रॉन्ग. मुझे लग रहा है फिल्ट्रेशन की स्पेलिंग गलत हो गई है. फिल्ट्रेशन, चलो आप चेक कर लेना. अल्ट्रा फिल्ट्रेशन. अब अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या होगा? ये भी बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है. इसको हम क्या करते हैं, एक हम स्पेशली प्रिपेयर्ड फिल्टर पेपर्स लेते हैं. स्पेशली प्रिपेयर्ड फिल्टर पेपर्स हम लोग लेते हैं, स्पेशली प्रिपेयर्ड फिल्टर पेपर्स. अब क्या है कि फिल्टर पेपर्स के पोर साइज तो बड़े होते हैं, तो अगर उसमें से हम कोलोइडल सॉल्यूशन को प्योरीफाई करने के लिए डालेंगे तो होगा ये कि सपोज तुमने ये कोन बनाया, यहाँ पे फिल्टर पेपर है, इसमें कोलोइडल सॉल्यूशन डाला, तो होना ये है कि पूरा का पूरा कोलोइडल सॉल्यूशन ही नीचे इकट्ठा हो जाएगा. पूरा का पूरा कोलोइडल सॉल्यूशन नीचे इकट्ठा हो जाएगा, कोई फायदा नहीं होगा. तो जो तुम फिल्टर पेपर ले रहे हो, जो यहाँ तुम लगा रहे हो, वो फिल्टर पेपर के पोर साइज शुड रिड्यूस. पोर का साइज हमको कम करना है. पोर साइज शुड रिड्यूस. ठीक है. कैसे रिड्यूस करेंगे उसका एक तरीका है, आप फिल्टर पेपर को एक ऐसे सॉल्यूशन में डिप करोगे, उस सॉल्यूशन को हम कोलोइडियन बोलते हैं. ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, थ्योरी में तो ऐसा जिसके आने के चांसेस कम है, लेकिन कोलोइडियन क्या चीज़ है? कोलोइडियन आपको लर्न करना पड़ेगा. 4% नाइट्रोसेलुलोज होता है अल्कोहल एंड ईथर मिक्सचर में. अब इसमें डिप करेंगे और फिर इसको हम ड्राई करेंगे. ठीक है. जब हम पेपर को ड्राई कर लेंगे तो ये पेपर क्या, अब फिल्टर पेपर नहीं कहलाएगा. अब हमने फिल्टर पेपर को बना दिया है, ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर को बना दिया है अल्ट्रा फिल्टर पेपर. अल्ट्रा. अब ये अल्ट्रा का क्या मतलब हुआ यहाँ पे? अल्ट्रा का यहाँ क्या मतलब हुआ? अल्ट्रा का मतलब जो पोर साइज है वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो गया है, और क्योंकि पोर साइज रिड्यूस हो गया है तो इसलिए कोलोइडल पार्टिकल तो अब नीचे आ नहीं पाएंगे, वो थोड़े से बड़े होते हैं. जो इम्प्योरिटीज़ हैं, यानी कि जो इलेक्ट्रोलाइट हैं, आप जाहिर है आप जानते होंगे इलेक्ट्रोलाइट जैसे कि नमक, वो छोटा पार्टिकल होता है, कोलोइडल ऑब्वियसली बड़े होते हैं. तो जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो नीचे टपक जाएंगे उसमें से, क्योंकि पोर साइज छोटा है, इलेक्ट्रोलाइट उस छोटे पोर साइज में से बाहर आ जाएगा, जबकि कोलोइडल पार्टिकल जो कि साइज में बड़ा है वो बाहर नहीं आ पाएगा. तो इस तरीके से ये प्रोसेस है. इट इज़ अ स्लो प्रोसेस, एंड अगर इस प्रोसेस को आपको स्पीड अप करना है तो सक्शन अप्लाई कर दो नीचे आप. इलेक्ट्रोलाइट पूरा सक्शन के थ्रू स्पीड से बाहर आएगा. तो कोलोइडियन पार्टिकल्स लेफ्ट ऑन द अल्ट्रा फिल्टर पेपर, देन उसको स्टिर कर दो विद अ फ्रेश डिस्पर्जन मीडियम और प्योर कोलोइडल सॉल्यूशन मिल जाएगा. तो बच्चे ये भी एक छोटा सा टॉपिक था. प्योरिफिकेशन का 3 टेक्निक्स है, डायलिसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन. बहुत ही सिंपल टेक्निक है. इस वीडियो को बार बार 2-3 बार सुन लो, ये टॉपिक आपका प्रिपेयर हो जाएगा. अगला वीडियो मैं बनाऊंगी प्रॉपर्टीज पे. ठीक है. तो ये छोटे छोटे वीडियोज हैं, इनको जैसे जैसे टाइम मिले वैसे वैसे आप लोग
सुनते चलिए। चलिए, थैंक यू।